नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और मैं आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में हम रोड ट्रांसपोर्ट में इंश्योरेंस के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे बीच रोड ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 3 एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पहले गेस्ट मिस्टर करण शाह से मिलवाना चाहूँगा, जो कि वहाँ के को-फाउंडर और सीईओ हैं। हमारी दूसरी गेस्ट हैं मिस निहारिका सिंह, जो कि सिक्योर नाउ में प्रैक्टिस लीडर एनर्जी एंड इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रही हैं। हमारे तीसरे गेस्ट हैं मिस्टर श्रेयांश विजय, जो कवर स्टैक के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। अब मैं करण शाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं और अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच कुंदन जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स एंड गेस्ट्स। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में इंश्योरेंस के बारे में जानने से पहले आइए ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत, हमारा देश इंडिया आज पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। सेक्टर्स जैसे एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर ने ग्रोथ करके हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद की है। देश की बढ़त और इस सेक्टर्स की बढ़त के साथ हमें बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है, और इन चैलेंजेस में से 2 बड़े चैलेंजेस के बारे में हम आज बात करना चाहेंगे अपने वेबिनार में। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं हमारे व्हीकल और मटेरियल की सेफ्टी। हमारे आंकड़ों के अनुसार ये हमें पता लगा है कि पूरे एशिया में 64% से ज्यादा कार्गो थेफ्ट हमारे देश में होता है, जो एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। हमारे गाड़ियों में लाखों का, कईयों बार करोड़ों का मटेरियल होता है, और इस मटेरियल की सेफ्टी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है या फिर अगर कोई थेफ्ट या एक्सीडेंट होता है, तो इसका खामियाजा सीधे हमारे ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक भाइयों को भरना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द कार्गो थेफ्ट या फिर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इन ट्रांजिट होते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ट्रांसपोर्टर्स और लॉरी ओनर्स हैं वो इस विषय को बहुत ज्यादा सीरियसली लें और ट्रांजिट इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस का इस्तेमाल करें, जिस तरह से वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री होकर कर सकते हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ी दूसरी समस्या है लॉरी इंश्योरेंस। हमारे देश में हर मिनट एक एक्सीडेंट होता है, और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि ये आंकड़ा जानने के बाद भी हम ये देखते हैं कि आज 90 लाख गाड़ियों में से सिर्फ 60% गाड़ियों में ही इंश्योरेंस है। सिर्फ एक गाड़ी के एक्सीडेंट पे हर एक ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक 3 से 4 साल पीछे हो सकता है। अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो इस चीज का खामियाजा सीधे हमें भुगतना पड़ता है। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स से आगे राय लेंगे। आज अभी मटेरियल इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए मैं मिस निहारिका को इनवाइट करूंगा। निहारिका, क्या आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएंगी? जी बिल्कुल, थैंक यू करण। एक लॉरी इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे तरह के जोखिम होते हैं, जिसको जो कार्गो को इंश्योरेंस लेके आप मिटिगेट कर सकते हैं। तो कार्गो के इंश्योरेंस में थेफ्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा थेफ्ट के चांसेस होते हैं, अराउंड 49.9%। बाकी थेफ्ट जो होता है वेयर हाउसेस से भी हो सकता है, और बाकी एरिया से भी हो सकता है। जो कार्गो इंश्योरेंस है वो और भी कई तरह के रिस्क को इंश्योर करता है। तो थेफ्ट है या नॉन डिलीवरी है, आपका कार्गो डिलीवर नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो पूरा आपका कवरेज रहता है इंश्योरेंस के अंदर। देन आपका स्ट्राइक, राइट और सिविल कमोशन का भी कवर होता है। फायर, लाइटनिंग पेरिल, अगर कार्गो में किसी वजह से भी आग लग गई या लाइटनिंग एक्ट ऑफ गॉड पेरिल है, तो उसका भी इंश्योरेंस के अंदर आपको खामियाजा मिलता है। बाकी आपके ब्रिज ब्रेक हो गया या पूरा आपका ट्रक कोलाइड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ओवरटर्न हो गया या फिर डिरेल हो गया, वो सारे आपके जो जोखिम हैं वो कार्गो इंश्योरेंस में कवर होते हैं। ये तो नेम्ड पेरिल्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पेरिल्स हैं, जैसे कि रेन वाटर डैमेज है,
कार्गो भीग जाता है बारिश के पानी से, वो सब भी आपका कार्गो इंश्योरेंस के अंदर आप कवर ले सकते हैं। बट क्या कवर नहीं होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसी तरह का विलफुल मिसकंडक्ट अगर है, किसी एम्प्लॉय इन्वॉल्व है जिसमें, या फिर ऑर्डिनरी लीकेज है, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन होता है इनसफिशिएंट पैकिंग का। अगर पैकिंग ठीक नहीं है, जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग है अगर वो नहीं है, जैसे अगर आपने प्रॉपर पैलेट्स नहीं लगाए हैं तो आपके क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है कुछ और सिर्फ डिले हुआ है कार्गो को, तो वो भी एक इंश्योरेबल लॉस नहीं है। इनहेरेंट वाइज से मतलब है कि कार्गो की प्रवृत्ति, जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं तो उसको कुछ टाइम में वो खराब अपने आप हो जाते हैं, तो वो एक इंश्योरेबल रिस्क नहीं है अनलेस कुछ हुआ हो। अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसके वजह से लॉस हुआ है तो वो इंश्योरेंस में कवर है। कैसे लेना है इंश्योरेंस, तो बाइंग प्रोसेस अब बहुत ही इजी हो गया है। तो जैसे कि ऐप में इनबिल्ट है, आप सिर्फ टिक मार्क करेंगे आपको इंश्योरेंस चाहिए और आप बेसिक डिटेल्स भरेंगे, इनवॉइस की डिटेल्स की क्या कार्गो है और अपना केवाईसी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स डालेंगे, आपको इंस्टेंटली प्रीमियम दिख जाएगा वहां पे। और आप प्रीमियम जैसे ही पे करेंगे इंस्टेंटली आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आ जाएगा। क्लेम कैसे करना है, तो क्लेम का प्रोसेस भी अब काफी सिंपल हो गया है। तो आपको बेसिकली क्लेम इंटीमेट करना है सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके अंदर आप बेसिक सी डिटेल्स देते हैं, क्या हुआ था एग्जैक्टली, डेट ऑफ लॉस, एस्टिमेट ऑफ लॉस, इनवॉइस कॉपी वगैरह। उसके बाद एक सर्वेयर डिप्यूट हो जाता है, वो आके सर्वे स्पॉट पे सर्वे करता है। मान लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फोटोग्राफ्स वगैरह करता है, और फिर उसके बाद कुछ और एडिशनल अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस टाइप का लॉस है, मान लीजिए थेफ्ट है अगर, तो एफआईआर कॉपी वगैरह चाहिए होता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आप सबमिट कर देते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन के 7 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा क्लेम पे हो जाता है और आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है एज इट वाज बिफोर द लॉस। इंश्योरेंस कंपनीज कुछ थोड़ी बहुत रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क है उसको कम करने की भी सलाह देती हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे रेन वाटर डैमेज से आपके कार्गो को बचाने के लिए जैसे टारपोलिन की आप बिछाते हैं, शीट नीचे भी बिछाएंगे और चारों तरफ से उसको कवर करेंगे। आगे भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपका प्रॉपर लैशिंग होनी चाहिए। प्रॉपरली अगर लैश नहीं है, मूवमेंट के दौरान कार्गो अगर मूव करा है तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका प्रॉपर स्टैकिंग होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंश्योरेंस कंपनी सजेस्ट करती हैं, जिससे आपका नुकसान भी कम हो और इंश्योरेंस में आपको क्लेम में भी ना जाना पड़े। श्रेयन से पूछ लेते हैं आगे के बारे में। धन्यवाद कुंदन जी एंड थैंक यू एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। अभी करण ने कहा कि देश में करीब 60% व्हीकल ही इंश्योर्ड है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है। काफी सारे लोग क्यों नहीं लेते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि आगे नुक्कड़ पे खड़ा हुआ पुलिस वाला पकड़ लेगा, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं खड़ा हो तो शायद हम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सारे कारण हैं इंश्योरेंस लेने के, और हम उसको शायद ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस लेने में हिचकिचाहट होती है, आनाकानी होती है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। देखिए, 2 बड़े कारण हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैं उनकी बात पहले करता हूँ। रोड खराब है, आपकी गाड़ी का एक्सेल टूट गया, आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइट खराब थी, रात को आप चला रहे थे, कंट्रोल में नहीं है आपके, आगे रोड लाइट नहीं लगी हुई है, एक्सीडेंट हो गया। ट्रैफिक का कंजेशन है, किसी गाड़ी ने आगे से, किसी गाड़ी ने पीछे से आपको बम्प कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरह के आपके कंट्रोल से बाहर कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जो कि आपके खुद के कंट्रोल में है। चाहे तो वो आपके ड्राइवर के कंट्रोल में, अगर आपके यहाँ ड्राइवर है या अगर आप खुद ड्राइवर हैं तो आपके कंट्रोल में, या फिर आपकी गाड़ी की जो सेहत है, जो हेल्थ है, उसके कंट्रोल में होते हैं। सो हम डायरेक्टली उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप गाड़ी
कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, गुड्स डिलीवर करने हैं, टाइम का प्रेशर है, सुबह चला रहे हैं, शाम को चला रहे हैं, रात को चला रहे हैं, थक गए हैं, आधी नींद में चला रहे हैं, प्रेशर है टाइमलाइन मीट करने का, कभी तेज चला रहे हैं, कभी स्लो चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जो कि ज्यादा दिखता नहीं है, ज्यादा लोग बोलते नहीं है, समझते सब लोग है, वो है गाड़ी चलाते टाइम व्हाट्सएप चेक करना, मोबाइल यूज करना। तो वो भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है, जिन पे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारे अधीन है। गाड़ी आप ओवरलोड कर रहे हैं, गाड़ी की आपने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रखी है, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक्सेल टूट गया, अब एक्सेल कमजोर होगा शायद इसलिए टूट गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ना कि नुक्कड़ पे खड़े हुए पुलिस वाले के लिए। और अगर आपको समझ में आ गया है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, चलिए आगे बात करते हैं इंश्योरेंस कितनी तरह की होती है। तो इंश्योरेंस ना ही सिर्फ हमारी खुद की गाड़ी के लिए लेना चाहिए, हमको सामने वाले के लिए भी लेना चाहिए। उस इंश्योरेंस को बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें कि कोई भी जान या कोई भी माल का नुकसान जो आपकी गाड़ी के द्वारा हुआ है वो कवर होता है। ये इंश्योरेंस लीगली भी कंपलसरी है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड आपको उसके लिए जेल भी हो सकती है। साथ ही साथ जो आपकी खुद की गाड़ी है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, या अगर आप खुद ड्राइवर हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उसे कहते हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस, जो कि आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान को, या उसको चलाने वाले ड्राइवर को, या उसमें कोई बैठा हुआ है अगर और इंसान, उसको कवर करता है। इंश्योरेंस में मेरा मानना है कि देखिए, कभी भी अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस अधूरी ना लें। इंश्योरेंस अगर लें तो पूरी लें। इंश्योरेंस का मतलब ही ये है कि मैं अपनी सारी की सारी जितनी भी मैंने रिस्क डिफाइन करी हैं, जितनी भी मैंने रिस्क समझी हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। इसीलिए हमारा तो यही सजेशन रहता है कि आप दोनों थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर लें, जिसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं। तो साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे और भी एड ऑन कवर्स होते हैं जो कि केस टू केस मैटर करते हैं। आपकी गाड़ी की क्या कंडीशन है, आपकी ड्राइविंग का क्या तरीका है, क्या ज्योग्राफीज हैं, किस तरह का कार्गो कैरी करते हैं, उस तरह उन चीजों को देखते हुए उन सब कवर्स को लेना चाहिए। पहला कवर है कि आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका पेड ड्राइवर है तो उनका भी आपको कवर लेना चाहिए। कोई अगर लीगल लायबिलिटी बैठती है उनके ऊपर, तो खलासी है, कंडक्टर है, क्लीनर है, आपकी गाड़ी नई है, आपको डर है कि गाड़ी में अगर कोई भी पार्ट खराब हो गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका 80% या 70% ही मिलेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो आप नील डेप्रिसिएशन कवर भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरह के कवर हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ से कवर ले रहे हैं। अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो वहाँ देखना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल कम से कम 12 से 14 घंटे रोड पे रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा रिस्क भी होती है। अगर मैं गाड़ी चला ही 1 घंटा रहा हूँ तो मेरी रिस्क उतनी ही कम है। अगर आप चला रहे हैं 10-12 घंटा, 14 घंटा, तो आपकी ज्यादा रिस्क है, तो आपको कवर लेना चाहिए। कभी भी गाड़ी में ड्रिंक ड्राइविंग ना करें, बिना लाइसेंस से ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ये सब चीजें कवर्ड नहीं है। कोई नेग्लिजेंस ना करें, क्योंकि ये सब चीजें कवर्ड नहीं है। जब भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, ये देखना। अगर आप एजेंट से ले रहे हैं तो प्लीज इनके बारे में जरूर पूछिए। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो जरूर इनके बारे में देखिए। अब बात करते हैं क्लेम्स की। इंश्योरेंस हम लेते हैं ताकि जब हमको जरूरत पड़े तो वो हमारे काम आए, सिर्फ पेपर की तरह ना रह जाए। तो क्लेम्स बहुत जरूरी पार्ट है इंश्योरेंस का। एंड हालांकि क्लेम्स का काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस आज की डेट में हो चुका है, लेकिन 3 मेन पार्ट है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या ऐसा इंसिडेंट होता है तो FIR फाइल करनी पड़ती है, उसकी कॉपी देनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे कि RC बुक हो गई, आपकी गाड़ी के परमिट्स वगैरह हो गए, वो सब देने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर गैराज में गाड़ी खड़ी है ठीक होने के लिए तो सर्वेयर आएगा, वो इंस्पेक्ट करेगा, वो अप्रूव करेगा। एंड हमारे एक्सपीरियंस में तो ऐसा है कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है लोगों का। एक आध कुछ केस जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन आज की डेट में काफी क्लेम्स का प्रोसेस सीमलेस हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड हो गया है, ताकि आपका बिजनेस लॉस ना हो। इंश्योरेंस ऑलरेडी है, आपको रिन्यू करना है। रिन्यूअल के लिए आप ऑनलाइन ले सकते हैं।
जो कि पूरा का पूरा डिजिटल फ्लो है। और अगर आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है तो आप तब भी ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको एक गाड़ी का इंस्पेक्शन लगेगा एंड उसके बाद में आपकी पॉलिसी ऑनलाइन इशू हो जाएगी। ऑनलाइन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके फायदे बहुत है। आपका कुछ खास पेपर वर्क नहीं होना है, आपको इमीडिएटली पॉलिसी की कॉपी मिल जानी है, ज्यादा टाइम खराब नहीं होना है। क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हुआ है, डिजिटली हुआ है, तो आप के पास में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं। साल दर साल आप जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास में। और क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं, डॉक्यूमेंट हुई हैं, तो इसके लिए आपको जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिले, चाहे कि वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर की तरफ से मिले, वो अच्छा मिलता है। इसलिए ऑनलाइन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। आप एक जगह पर 5-7 इंश्योरेंस कंपनीज भी एक साथ देख सकते हैं, वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो अगली बार इंश्योरेंस लें, ऑनलाइन जरूर चेक करें, मेरा ये आपको सजेशन रहेगा। एक मैं छोटी सी आपको इंसिडेंट बताता हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट है, 2016 की बात है। एक ट्रकिंग कंपनी थी, दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, नॉर्थ में ज्यादा काम करते थे। नई फ्लीट थी उनकी, एकदम करीब करीब नई फ्लीट थी, एंड काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था फ्लीट में भी, क्वालिटी ऑफ व्हीकल में भी, और ड्राइवर में भी। ड्राइवर ट्रेन ड्राइवर थे, सब कुछ था। एंड उस चक्कर में हालांकि उन्होंने थर्ड पार्टी कवर लिया था अपनी सब गाड़ियों का, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि अच्छे ड्राइवर हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं, नई गाड़ी है, कुछ खराब नहीं होंगी, एक्सीडेंट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कवर नहीं लिया था, ओन डैमेज का कवर नहीं लिया था, और कुछ और इसी के कारण कुछ एड ऑन्स भी नहीं लिए थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, एंड सामने कार से एक्सीडेंट हुआ। कार को तो नुकसान हुआ ही हुआ, ट्रक को भी काफी नुकसान हुआ, जो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर था उसको भी नुकसान हुआ। और उस चक्कर में जो कंपनी थी उसका काफी ज्यादा लॉस हुआ, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी ठीक कराने के चक्कर में नहीं, काफी और दूसरे भी उसमें लॉसेस उनको बियर करने पड़े। तो कहने की बात यह है कि इंश्योरेंस जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, किस तरह की रिस्क हो सकती हैं, और किस तरह की चीजें आप कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। आप अपने लीगल लाइबिलिटीज कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में कहा। आप अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को कवर कर ही सकते हैं, फूट चोरी चकारी है, वो सब चीजें। किसी और तरह की लाइबिलिटी हो गई थर्ड पार्टी, वो सब आप कवर कर सकते हैं, जो खुद की गाड़ी पे नहीं और खुद के ड्राइवर पे नहीं है, अपने आप पर नहीं, पर सामने वाले पे हो सकते हैं। कार्गो का जो आपका आप जो कैरी करते हैं, जिस वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं, वो आप इंश्योर कर सकते हैं, उसमें कोई भी लॉस आप इंश्योर कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे नहीं ले रहे हो, या इन मोस्ट केसेस आप अपनी इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हो, या आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर थी और उसको रिन्यू कर रहे हैं, कुछ चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए इंश्योरेंस लेते टाइम। आपकी गाड़ी की क्या जरूरत है, ओपन है, क्लोज्ड है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, वो जरूर देखें। उसका किस तरह कवर मिल सकता है वो देखें। सभी तरह के फीचर जो इंश्योरेंस में मिलते हैं वो देखें, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी ना देखें, या अगर थर्ड पार्टी के साथ में आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रहे हैं वो ना देखें, साथ में एड ऑन्स भी देखें। इसके अलावा गाड़ी, कई बार क्या होता है कि हम प्रीमियम कम करने के चक्कर में गाड़ी की वैल्यू कम कर देते हैं, तो वो चीज़ ना करें। जितनी गाड़ी की वैल्यू है वो जरूर रखें, उसकी करेक्ट जो इंश्योरेबल वैल्यू है वो जरूर देखें। अपनी इंश्योरेंस को फ्लेक्सिबल रखें, ऑनलाइन लें, कोड कंपेयर करें, तसल्ली हो जाए तो ही इंश्योरेंस लें। बहुत जरूरी है कि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसका आप क्लेम रेशियो देखें कि कैसा उसका क्लेम्स का बिहेवियर रहा है। अगर अच्छे से क्लेम दे रही है, अच्छा क्लेम रेशियो है, उसको आप प्रेफरेंस दें बजाय किसी और इंश्योरेंस कंपनी को। और नेटवर्क गराज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। बहुत जरूरी है ये चेक करना कि आपके आसपास कौन सा गराज है जो कि आपको प्रिफर्ड भी है और आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर भी करती है। उस तरह की इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस दें, बजाय कि ऐसी कंपनी को जिसका कि कोई नेटवर्क गराज आपकी यहाँ से बहुत दूर है, अप्रोचेबल नहीं। तो ये सब चीजों का जरूर आप ध्यान रखें, इंश्योरेंस लें, बिल्कुल लें, ये सब चीजें मद्देनजर रख के लें और ऑनलाइन लें। एंड आई होप उसकी जरूरत उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े कभी, लेकिन कभी पड़े तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
और थैंक यू सो मच। आगे हम ये बात करेंगे कि इंश्योरेंस के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और लॉरी ओनर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने मटेरियल और व्हीकल को सेफगार्ड करने के लिए। इनमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि जीपीएस डिवाइसेस, फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, आरएफआईडी टैग्स, बायोमेट्रिक एक्सेस, आजकल वीडियो सर्विलेंस और डैश कैम्स भी आ चुके हैं। साथ ही साथ प्रेशियस मटेरियल्स के लिए देयर आर इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम्स एज वेल। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि इंश्योरेंस लेने का सिर्फ एक कारण नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं, सिर्फ एक फायदे नहीं है, मल्टीपल फायदे हैं जो एक लॉरी ओनर, ट्रांसपोर्टर और एक मैन्युफैक्चरर तीनों ही जो यूज कर सकते हैं। फायदे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से लेके आपके बिजनेस का रिस्क मिटिगेशन और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस रन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से एक पर्सनल है, बिकॉज जितना आपका बिजनेस इम्पैक्ट करता है उतनी ही आपकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट करती है। तो मैं सभी अपने ऑडियंस को अर्ज करना चाहूंगा कि ना कि सिर्फ अपने बिजनेस बट एक टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री पर्सनल लाइफ जीने के लिए भी इंश्योरेंस यूज करें। कुंदन जी को इनवाइट करना चाहूंगा जो ऑडियंस से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और उन पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। पहला सवाल करण, आपके लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो रहे बदलाव और चुनौतियों को इंश्योरेंस कैसे सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसा कि हमने बात किया कि ना कि हमारा देश और उसके सेक्टर्स बट ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी हर साल 10% से ज्यादा बढ़ोतरी ले रहा है। और इसी के साथ मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि हर ट्रांसपोर्टर, लॉरी ओनर लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट पे नए क्लाइंट्स से डील करना, नए मटेरियल्स को हैंडल करना, नए रूट्स और नए टेरेन्स पे जाना एक बहुत ही आम बात है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आप पूरी तरह से अपने लाइफ और बिजनेस को रिस्क पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अगर एक भी ट्रांजैक्शन का लॉस होता है तो उस लॉस का खामियाजा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा गया श्रेयांश से, वो ये है कि व्हीकल इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ट्रकिंग ऑपरेशंस में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ना आए? श्रेयांश, देखिए, हमने इस बारे में बात करी। गाड़ी खरीदने से पहले आपको आपकी गाड़ी को असेस कर लेना चाहिए कि गाड़ी की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, आप किस तरह का कार्गो लेके जा सकते हैं, आपको उस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपको इतना जरूर इंश्योर करना चाहिए कि गाड़ी का पुराना कोई क्लेम है तो आप वो डिक्लेयर करें, अपने एनसीवी को कम ना ज्यादा ना करें, जो नो क्लेम होना सकता है उससे ज्यादा ना करें। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप गाड़ी की सही डिटेल्स दे रहे हैं। गाड़ी की आईडीवी को कम ना करें, जो सही आईडीवी है। इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के चक्कर में हम देखते हैं कि काफी बार आईडीवी हम काफी कम कर देते हैं। काफी ज्यादा चांस है टोटल लॉस में जाने के गाड़ी के, या मैं ऐसा कहूँ कि अगर कोई गाड़ी टोटल लॉस में जाती है तो बहुत चांस है कि वो कमर्शियल व्हीकल हो। एक सवाल और आया है, जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फ्रेट, कार्गो और ट्रांजिट इंश्योरेंस में फर्क क्या है? बहुत सारे जो इनको टर्म्स होते हैं, एक बोलते हैं टर्म्स ऑफ सेल्स जो होते हैं, उसके बेसिस पे इंश्योरेंस लिया जाता है। तो अगर तो इनवॉइस आपकी इनवॉइस के अंदर कॉस्ट फ्रेट CIF जिसे बोलते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट जुड़ा हुआ है, तो आपका कंप्लीट उसी के अंदर इंश्योरेंस उसी वैल्यू का लिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों का कवरेज मरीन करके देता है। पैनल पर मौजूद तीनों ही गेस्ट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस मुद्दे पर इतनी गहराई से बात की। साथ ही मैं इस वेबिनार के तमाम पार्टिसिपेंट्स को, ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वेबिनार पसंद आया होगा और आप इस विषय को और भी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।